हेलो दोस्तों, सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में मैं सुनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों, हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। साथियों, हम लोग अब आप लोगों के लिए पर डे एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, इसे आप महामैराथन कह लीजिए या आप इसे जिस भी रूप में समझते हैं समझ लीजिए, लेकिन ये क्लासेस जो हैं ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। साथियों, आज हम जिस विषय वस्तु पर, जिस चैप्टर पर चर्चा करने चल रहे हैं वह है आपका साइकोलॉजी में लेव वाइगोत्स्की। मित्रों, लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो आज के चैप्टर से आप लोगों के 2 से 3 नंबर जो है वो फिक्स हो जाते हैं मित्रों, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की एक ऐसा टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया गया जिससे प्रत्येक एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम्स की बात करें तो वो तो है ही है, साथ ही साथ सीटेट का कोई ऐसा एग्ज़ाम अभी तक नहीं बचा है जिसमें लेव वाइगोत्स्की महोदय से प्रश्न ना बना हो। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए पूरी कंप्लीट थ्योरी, जहाँ से आपके सीटेट एग्ज़ाम्स में प्रश्न बने हैं अब तक तथा जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेव वाइगोत्स्की को एक क्लास में ही पूरी तरीके से थ्योरी क्लास कंप्लीट करवा देंगे। आइए एक एक पॉइंट्स को हम लेव वाइगोत्स्की महोदय के बारे में जानते हैं। मित्रों, बात करें लेव वाइगोत्स्की महोदय की तो आप जैसा कि जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना। लेव वाइगोत्स्की महोदय ने अपना विकास का सिद्धांत दिया जो कि जिस नाम से जाना जाता है। बात करें लेव वाइगोत्स्की महोदय की तो कहा जाता है कि इन्होंने सामाजिक विकास के संबंध में सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया कि बालक के विकास में सर्वाधिक जिसका योगदान होता है उसको इन्होंने समाज माना, ठीक है ना। बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान जिस विषय को ये मानते हैं या जिस कारक को मानते हैं वह समाज है मित्रों, ठीक है ना। बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है, ये लेव वाइगोत्स्की महोदय का कहना है, लेव वाइगोत्स्की महोदय का मानना है। मित्रों, अब ये तो स्पष्ट हो गया कि इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, यानी सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। अच्छा, सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो इनके और भी नाम हैं, हम उन नामों पर भी चर्चा कर लेते हैं ताकि मान लीजिए सामाजिक विकास की जगह कुछ और भी नाम दे। लेकिन याद रखिएगा, इतना तो स्पष्ट है कि अगर ये बात करें कि इनके एक कोड के रूप में समझना चाहें या आप ये समझना चाहें कि इस सिद्धांत का पासवर्ड क्या है तो मित्रों सामाजिक अंतःक्रिया, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो इनके सिद्धांत का आप समझ सकते हैं क्या कि इनके सिद्धांत का जो है वो पासवर्ड, क्योंकि अगर समाज से संबंधित या सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित कोई भी वर्ड आपको प्रश्न में मिलता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि यह सिद्धांत जो है, यह कथन जो है वो वाइगोत्स्की महोदय से रिलेट करेगा, ठीक है ना। तो आइए अब एक एक चीज़ों को हम देख लेते हैं। जैसे सिद्धांत के नाम, तो सिद्धांत के 3-4 नाम हो जाते हैं, आइए एक एक को देख लेते हैं। पहले की बात करें तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत की बात करें मित्रों तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत जो है वो ये बताता है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था बालक के विकास में कि बालक का विकास जो होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। समाज में परस्पर एक दूसरे से बातें करके होता है, एक दूसरे से अंतःक्रिया करके होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। मित्रों, लेव वाइगोत्स्की महोदय ने माना कि समाज के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियां जो होती हैं वह भी बालक के विकास में सहायक होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सामाजिक रचना का सिद्धांत या निर्मितवाद का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, निर्मितवाद का सिद्धांत जो है मित्रों, यहाँ से प्रश्न बार बार बना है आपके एग्जाम में। तो निर्मितवाद या सामाजिक रचना के सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत भी लेव वाइगोत्स्की महोदय के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करें तो आपने देखा है
कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कल ही मैंने अभी जीन पियाजे महोदय पर लेक्चर लिया था। जीन पियाजे महोदय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। तो उनके सिद्धांत की बात करें तो उनका सिद्धांत केवल संज्ञानात्मक विकास था, ठीक है ना। लेकिन बात करें अगर लेव वाइगोत्स्की महोदय की, तो इनके सिद्धांत में यानी जीन पियाजे के सिद्धांत में ही सामाजिक शब्द जब जुड़ गया तो यह आपका क्या हो गया, लेव वाइगोत्स्की महोदय का सिद्धांत। यानी जो संज्ञानात्मक विकास बच्चे का होता है उसमें समाज का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण रोल दर्शाता है समाज, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि सामाजिक सिद्धांत का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब आप अपने पासवर्ड पर आइए, देख सकते हैं प्रत्येक प्रिंसिपल से यानी सिद्धांत में सामाजिक शब्द आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इस वर्ड को कोड कर लीजिएगा कि अगर आपको प्रश्न में सामाजिक शब्द मिलता है तो आप तुरंत, सोशल या सामाजिक शब्द मिलता है तो तुरंत आप लेव वाइगोत्स्की महोदय के साथ जाएंगे, ठीक है ना। आइए कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि 3 मुख्य पहलू, ठीक है ना। इन 3 मुख्य पहलुओं की बात करें तो ये 3 मुख्य पहलू जो हैं ये डेवलपमेंट के हैं साथियों। किसके हैं? डेवलपमेंट के, अर्थात क्या कह सकते हैं इसे हम, विकास के पहलू हैं, है ना। अब विकास के 3 पहलुओं को या 3 पहलू जो विकास के हैं उन्हें क्या क्या नाम दिए हैं लेव वाइगोत्स्की महोदय, आइए उन्हें हम देख लेते हैं। क्योंकि इन्हीं 3 पहलुओं को ही उन्होंने विकास का कारक माना है, डेवलपमेंट का फैक्टर माना है, ठीक है ना। तो आइए उन कारकों पर भी हम देख लेते हैं कि ये उन 3 कारकों के माध्यम से कैसे विकास को परिभाषित करते हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे देखिए, पहला है सोशल इंटरेक्शन, दूसरे पहलू की बात करें तो लैंग्वेज है, तीसरे पहलू की बात करें तो कल्चर, ठीक है ना। देखिए कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो करके, देखिए कल्चर जो है वो लैंग्वेज से, लैंग्वेज जो है फिर आप देख सकते हैं सोशल इंटरेक्शन से, फिर आप देख सकते हैं कल्चर जो है वो आपका सोशल इंटरेक्शन, मतलब दोनों जो ये तीनों पहलू हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं और इन्हीं का जो मेल है, इन्हीं का इंटरकनेक्शन जो है वही मित्रों क्या है, डेवलपमेंट है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मिल करके क्या की, बालक के विकास में सहायता करती हैं। मतलब सीधा सा है कि एक बालक के विकास के पहलुओं की बात की जाए लेव वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार तो आप देखेंगे कि उसके विकास के पहलू में सोशल इंटरेक्शन शामिल होता है, लैंग्वेज शामिल होती है और साथ ही साथ उसके विकास के पहलू में आपका कल्चर यानी संस्कृत शामिल होती है। इन तीनों पहलुओं की बात करें तो एक बालक के विकास में तीनों जो हैं वो बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं साथियों, ठीक है ना। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से बने हैं, बनते आए हैं, भविष्य में बनेंगे भी, ये विश्वास है हमारा साथियों। आइए फिर देखते हैं कि कुछ मुख्य बिंदु, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ये जो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं मित्रों, जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ये हमेशा से सीटेट के फेवरेट पॉइंट्स बने हुए हैं क्योंकि यहाँ से सीटेट जो है वो बार बार क्वेश्चंस पूछा है। तो आइए उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में जो बनने वाले प्रश्न होंगे वो आपसे गलत ना हों, आप उसे सही ही करके आएँ। आइए मित्रों बात करते हैं MKO। MKO से मतलब है कि मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर यानी ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। इससे कहने का तात्पर्य यह है, लेव वाइगोत्स्की का मानना यह है कि बालक जो है वो उसी से सीखता है जो उससे ज़्यादा जानता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि बच्चा उसी से सीखता है जो उससे ज़्यादा जानता है। अब प्रश्न बनता है कि कौन कौन लोग ऐसे हैं या क्या एज फैक्टर ये मायने रखती है कि बच्चा जो है वो अपने बड़े से ही सीखेगा या अपने से छोटे से भी सीख सकता है। ज़्यादा ज्ञानी दूसरा कौन हो सकता है? तो मित्रों बात करें ज़्यादा ज्ञानी दूसरा यानी मोर नॉलेजेबल अदर की बात करें तो वह जो है बच्चे के माता पिता हो सकते हैं,
वह बच्चे के शिक्षक हो सकते हैं, वह बच्चे के सहपाठी हो सकते हैं जो कि तीव्र बुद्धि के हों या प्रतिभाशाली कह सकते हैं हम, वह जो हो सकता है आपकी टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो ये जो विषय वस्तु या व्यक्ति विशेष हैं जो कि व्यक्ति से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, वो बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चे के विकास में सहायक बन सकते हैं मित्रों। तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा ज्ञानी दूसरे की बात करें तो एग्जाम्पल के स्वरूप में आप पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स और टेक्नोलॉजी को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि साथ में पढ़ने वाला साथी भी जो है वह भी आपको ज्ञान दे सकता है अगर वह किसी विषय विशेषज्ञ या विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ रखता है। मान लीजिए कि आपका सहपाठी जो है वह आपकी अपेक्षा मैथ्स अच्छी जानता है, तो आप उस बच्चे से, अपने सहपाठी से मैथ्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं और मैथ्स जो है वह आपका सहपाठी आपको बता सकता है। तो वह जो साथी है आपका, आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर्स हो गया, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा हो गया। समझ रहे हैं? इस तरीके से चीज़ें आ सकती हैं। प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल के स्वरूप में बताना चाहता हूँ कि जैसे राम श्याम को गणित बता रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, राम श्याम को गणित बता रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में राम जो है वह श्याम के लिए क्या हुआ, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा हुआ, पाड़ इसके फोल्डिंग हुआ, जेडपीडी हुआ, एगोसेंट्रिक वाक स्पीच हुआ। तो इनमें से इन चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि राम जो है वह श्याम के लिए क्या हुआ, MKO मोर नॉलेजेबल अदर हुआ, ठीक है ना, क्योंकि राम जो है वह श्याम से उस विषय वस्तु में ज़्यादा जानकारी रखता है, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मोर नॉलेजेबल अदर का ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए मित्रों, क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। साथियों, अब दूसरे की बात करें तो वह है जेडपीडी। ये वो पॉइंट्स हैं मित्रों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो इन टॉपिक्स से आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। बार बार आपके क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इन्हीं को हम सेलेक्ट करके आपके लिए प्रस्तुत हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। आइए देखते हैं जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं संभावित या नज़दीकी या समीपी विकास का क्षेत्र, ठीक है ना। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो इसे आप समीपी भी कह सकते हैं, नज़दीकी भी कह सकते हैं, इसे आप संभावित भी कह सकते हैं। लेकिन अगर बात अंग्रेजी के करेंगे तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक ही वर्ड इसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो जैसा आपको सुविधा लगे वही चीज़ आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। आइए हम ज़्यादा ज्ञानी दूसरे पर बात करते हैं, सॉरी मित्रों, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पर बात करते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं, फिगर के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे देखिए, ये देख रहे हैं आप, नहीं, आइए पहले हम थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाकर आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए चाइल्ड है, ठीक है, ये आर, ठीक है ना, और ये आप यहाँ तक आर को पहुँचना है, ठीक है ना। अब इसमें जेडपीडी में क्या होता है कि आर को अपने लक्ष्य तक पहुँचने और जहाँ आर है इसके बीच का क्षेत्र जो होता है, जो ये आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये चीज़ें जो होती हैं यही कहलाती हैं जेडपीडी। यानी कोई बच्चा कार्य को प्रारंभ करना शुरू करता है, ठीक है, बीच में उसे कोई दिक्कत होती है, किसी पॉइंट्स पर वो फंस जाता है, उलझ जाता है। तो जहाँ वो फंसता या उलझता है वहीं किसी वयस्क या किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी मदद कर सकता है वहाँ उसकी मदद कर दे और उसके पश्चात बच्चा अपने लक्ष्य पर पहुँच जाता है। तो बच्चा जहाँ तक अपने आप पहुँचा है, ठीक है ना, और जहाँ से
उसे अपने जहाँ तक वो पहुँचा है और जहाँ उसका लक्ष्य है, लक्ष्य और उसके पहुँचने के बीच का जो क्षेत्र है यही संभावित विकास का क्षेत्र है, जो कि एक वयस्क के माध्यम से बच्चा जो है वो तय करता है। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। आइए फिर से हम आपको बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि बच्चे के समस्या समाधान के दौरान बीच में उलझ जाने पर वहाँ से लक्ष्य की दूरी का खाली क्षेत्र जिसे वयस्क की सहायता से भरा जाता है ZPD कहलाता है। मैंने आपको यही बताया ना। आप देख सकते हैं यहाँ फिगर के माध्यम से हमने आप लोगों के लिए एक इमेज सेलेक्ट किया। यहाँ देखिए पहले फिगर में जो कि ये दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि व्हाट आई कैन डू। इसमें देख सकते हैं आप, ये फिर से देखिएगा, ये चीज़ आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना। और उसके बाद आप देखेंगे ये चीज़, तो यहाँ लिखा गया है व्हाट आई कैन नॉट डू, यानी मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। यानी जो मैं कर सकता हूँ वहाँ तो मैं प्रेजेंट में हूँ, और जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो हमारा क्या है, टारगेट। ठीक, जो टारगेट है और जो मैं कर सकता हूँ, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है मित्रों, यही कहलाता है आपका ZPD, व्हाट आई कैन डू विद हेल्प। वह जो मैं मदद की सहायता से कर सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स को। आज के बाद आपको ZPD पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, जो आप कर सकते हैं यानी जहाँ प्रेजेंट में आप हैं, और जो आपका टारगेट है व्हाट कैन आई कैन नॉट डू, जो मैं नहीं कर सकता हूँ, जो मेरा लक्ष्य है, जो लक्ष्य है और जहाँ मैं प्रेजेंट में हूँ, इनके दोनों के बीच का जो क्षेत्र है मित्रों, यही कहलाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्योंकि उसी क्षेत्र को आप कैसे फिलअप करते हैं, उसी क्षेत्र को आप कैसे जान करते हैं, उसी को आप वयस्कों के माध्यम से सीखते हैं, जानते हैं। और जब वयस्क आपकी मदद थोड़ी सी कर देता है तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। यही जो वयस्कों की मदद होती है, यही ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाती है। मित्रों बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। एग्जाम्पल की माध्यम से, इमेज के माध्यम से आपको इस तरीके से बताऊंगा कि ZPD आपके दिमाग से कभी निकलेगा ही नहीं। साथियों ये रही ZPD पूरी थ्योरी। ठीक है ना। फिर ध्यान दीजिएगा, ZPD की सहायता समस्या के बीच में दी गई अस्थायी सहायता होती है। ठीक है ना। ZPD की सहायता जो होती है, पूछ सकता है, प्रश्न बन सकता है, तो मैंने एक वन लाइनर के रूप में इसे कलेक्ट कर रखा था। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मित्रों नेक्स्ट टर्म जो है वो है इसके फोल्डिंग। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसके फोल्डिंग और ZPD कंपैरेटिव स्टडी भी कर लेते हैं इसके बारे में। बिल्कुल लगभग एक जैसी हैं, क्योंकि मदद जो है वो ZPD भी में दिया जाता है और मदद जो है वो इसके फोल्डिंग में भी दिया जाता है। अंतर क्या है फिर मित्रों, ZPD जो होती है इसमें बच्चा जो होता है वो कार्य प्रारंभ कर देता है, और मदद की जो ज़रूरत उसे पड़ती है वो उसके कार्य प्रारंभ करने और लक्ष्य तक पहुंचने के बीच में जो चीज़ें होती हैं वो उसे सिखाना या उसे बताना पड़ता है, वहाँ उसके मदद की आवश्यकता होती है। जबकि इसके फोल्डिंग जो होती है मित्रों, इसमें क्या होता है, इसमें जो मदद होती है वो शुरुआती स्टेज में ही देनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा साइकिल अभी नहीं चलाता, तो जो भी वयस्क होगा, माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे या मित्र होंगे, तो उसे क्या होगा कि उसे पहले साइकिल मतलब उसे शुरुआती मदद करेंगे कि साइकिल वो धीरे धीरे पायदान पर पैर रख करके रखता है, तो पीछे से आप देखते हैं कि लोग साइकिल पकड़े रखते हैं। तो जब बच्चा धीरे धीरे चलाने लगता है तो शुरुआती मदद के बाद छोड़ देते हैं और बच्चा आराम से साइकिल चलाने लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि शुरुआती मदद के बाद जब बच्चा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलता है, तो यह प्रक्रिया जो होती है या शुरुआती मदद जो होती है उसे इसके फोल्डिंग बोलते हैं। अच्छा, हिंदी में इसे ढांचा निर्माण या पाड़ भी बोलते हैं। ठीक है ना मित्रों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखिए, समस्या समाधान के दौरान दी गई अस्थायी एवं शुरुआती सहायता इसके फोल्डिंग कहलाती है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मित्रों, एक एक चीज़ों को हमने बिल्कुल निरर्थक की चीज़ों को मैंने नहीं रखा है। बिल्कुल जो आपके काम की चीज़ें हैं बस वही हमने आपके लेक्चर में रखा है।
जहाँ से हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है ना, तो क्या है, समस्या समाधान के दौरान अस्थायी एवं शुरुआती सहायता जो होती है, यही इसके फोल्डिंग है मित्रों। ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है कि शुरुआती दौर में बच्चे की उंगली पकड़कर चलना सिखाना। आप देख सकते हैं कि एक पेरेंट्स जो हैं वो इस बच्ची को क्या कर रहे हैं, उंगली पकड़ करके या हाथ पकड़ करके क्या कर रहे हैं, चलाना सिखा रहे हैं। और जब बच्चा चलना सीख जाता है तो आप देखते हैं कि उसे हाथ पकड़ने की उसको पेरेंट्स के हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेरेंट्स उन्हें हाथ फिर नहीं पकड़ते, बल्कि बच्चा खुद ब खुद चलना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से आप दूसरी इमेज में देख सकते हैं कि एक फादर हैं जो अपने फादर या जो भी समझ लीजिए, फादर ही समझ लीजिए, है ना, फादर हैं, अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, साइकिल सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, उसको शुरुआती मदद दे रहे हैं। ठीक है ना, तो मित्रों ये रही आपकी स्कैफोल्डिंग। ये वो टॉपिक्स हैं मित्रों जहाँ से आपको प्रश्न जो हैं वो निश्चित रूप से मिलेंगे, है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें जो है भाषा के संबंध में वाइगोत्स्की के विचार। ठीक है ना, अब तक तो आपने उनके सिद्धांत को देखा। उनका सिद्धांत क्या, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है ना, यही तो थे, दो नाम और भी आपने देखा, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत। ठीक है ना, ये उनके सिद्धांत हुए। फिर आपने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखे इनके, जो कि इनके क्या नाम है सिद्धांत में यूज किए गए थे। जैसे आपने देखा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आपने देखा MKO, मोर नॉलेजेबल इन अदर्स, आपने देखा इसके फोल्डिंग, ढांचा निर्माण या पाड़ बोलते हैं जिसे, है ना। तो अब इसके बाद हमें जो देखना है कि वो भाषा के संदर्भ में वाइगोत्स्की के क्या विचार थे। आइए उन्हें भी हम देख लेते हैं एक एक पॉइंट्स को, है ना, ताकि आपके एग्जाम्स में आने वाली कोई भी प्रश्न हो वो आपसे गलत किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ बने हैं तो हम इसकी गारंटी आपको देते हैं कि आपसे जिस भी टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। केवल आप हमारे साथ बने रहिए, हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसे आप 100% गेन कर लीजिए बस। आइए देखते हैं भाषा के संबंध में वाइगोत्स्की के विचार। मित्रों, वाइगोत्स्की मानते थे कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है। मैंने आपको बताया है कि इनके विकास की नींव की बात करें तो वह सामाजिक अंतःक्रिया है ही, क्योंकि इनके विकास की प्रक्रिया जो है बिल्कुल सामाजिक अंतःक्रिया के इर्द गिर्द ही घूमती है। ठीक है ना, इन्होंने कहा भाषा विचार से पहले आती। अच्छा, ऐसा इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि आप देखते हैं कि शुरुआत में क्या होता है कि बच्चा जो है वो बोल तो पाता नहीं, लेकिन जब तक वो बोल नहीं पाता तब तक उसके विचारों की अभिव्यक्ति भी नहीं होती। इसीलिए इन्होंने कहा था कि भाषा के बिना जो विचार हैं वो शून्य है, निरर्थक है, उनका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि विचार तो तभी व्यक्त होंगे जब आपके पास भाषा होगी। ठीक है ना, तो आइए इन्होंने फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज दिया था, भाषा का स्वरूप दिया था। तो इन्होंने जो भाषा का स्वरूप दिया है मित्रों, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, आइए देखते हैं। इन्होंने भाषा के 3 स्वरूप दिए थे। बात करें पहले स्वरूप की तो वह है मित्रों सामाजिक भाषा यानी सोशल स्पीच। सोशल स्पीच की बात करें तो सोशल स्पीच जिसको इन्होंने कहा है वह मित्रों है कि सोशल स्पीच की स्थिति में बताऊं आपको कि जब एक बालक या कोई व्यक्ति समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान करता है या परस्पर अंतःक्रिया करता है बात करने के लिए, तो ऐसी स्थिति जो होती है उसे सामाजिक स्पीच इन्होंने नाम दिया। देखिए, कह सकते हैं कि ऐसी भाषा जो संप्रेषण के दौरान दूसरों से बातचीत करने में प्रयुक्त होती है वह क्या कहलाती है, सामाजिक भाषा होती है। मान लीजिए कि अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि नितिन अपनी कक्षा में जाता है और कक्षा में बच्चों से वो बातचीत करता है, संप्रेषण के दौरान बातचीत करता है। तो बातचीत जो करता है वो अपने मित्रों के बीच, तो यह वाइगोत्स्की के अनुसार
किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर आप सामाजिक भाषा यानी सोशल लैंग्वेज को जानते रहेंगे तो आप आसानी से अपने प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी सामाजिक भाषा, यानी ऐसी भाषा जो संप्रेषण के दौरान बातचीत करने में सहायक होती है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरी की बात करें तो दूसरा है व्यक्तिगत वाक्य, जिसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। प्राइवेट स्पीच की बात करें मित्रों तो प्राइवेट स्पीच इन्होंने जिसे कहा है वह होता क्या है कि बच्चे जो हैं वो खुद से बातें करते हैं। आप देखते हैं यहीं आपसे हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं जीन पियाजे महोदय का भी। अच्छा, जीन पियाजे महोदय का मैंने लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड भी करवा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट फॉलो करके देख सकते हैं वहाँ से। जिन पियाजे महोदय ने इसी प्राइवेट स्पीच को, जिसको कि वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है, बस एक ही बात को दोनों ने अलग अलग टर्म दे दिया है। यानी बच्चा जो खुद से बातें करता है और खुद से बातें करके वह अपने कार्यों को या अपने विचारों को दिशा देता है, यही चीज़ें जो है इसी को वाइगोत्स्की महोदय ने प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वाक्य कहा है, जबकि जीन पियाजे महोदय ने इसी को ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी उन्होंने कहा है यह अहम केंद्रित वार्ता है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वापस हम आते हैं वाइगोत्स्की महोदय को पढ़ रहे हैं कि व्यक्तिगत वाक्य क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बच्चों को खुद से बातें करना अपने विचारों या कार्यों को दिशा देना है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा प्राइवेट वाक्य क्या है, ध्यान दीजिएगा कि सोशल स्पीच क्या है, सामाजिक वाक्य क्या है। आ जाइए तीसरे की बात कर लेते हैं, साइलेंट इनर स्पीच यानी मूक अंतः वाक्य। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ साइलेंट इनर स्पीच की बात करें तो हम इसे प्राइवेट स्पीच की मदद से समझेंगे। आपने देखा कि बच्चे जो हैं वो खुद से बातें करते हैं, और जो खुद से बातें करते हैं तो आसपास के लोग सुनते भी हैं उसे कि हाँ बच्चा कुछ बोल रहा है, पता नहीं क्या बकबक खुद ही कर रहा है ना। लेकिन जब यही प्राइवेट स्पीच साउंडलेस हो जाए, मतलब वो जो बोल रहा है या जो बातें कर रहा है उसमें आवाज़ ना रहे, तो जब आवाज़ नहीं रहती है तो उसे ही हम साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए, जब व्यक्तिगत वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच में आवाज़ नहीं होती है तो व्यक्तिगत वाक्य साइलेंट इनर स्पीच में बदल जाती है। ठीक है ना। ये रहे मित्रों आपके भाषा लैंग्वेज से संबंधित जो फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज दिए थे, भाषा के स्वरूप दिए थे लेव वाइगोत्स्की महोदय, जिसमें आप सामाजिक वाक्य को, सामाजिक स्पीच को, सोशल स्पीच पढ़ा आपने, प्राइवेट स्पीच पढ़ा, और लास्ट में आपको हमने बताया साइलेंट इनर स्पीच। ये तीन स्वरूप थे भाषा के लेव वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार। आइए कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं मित्रों, उन्हें भी हम देख लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। पहले की बात करें तो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में खेल को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि इनका सिद्धांत जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया है, यानी सोशल इंटरेक्शन है। और आप देखते हैं खेल में, गेम में बच्चे जो हैं वो एक ग्रुप में इकट्ठा होते हैं और वहाँ वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है ना। और ये चीज़ें जो होती हैं वो उनके विकास में सहायक होती हैं। उसके बाद बात करते हैं मित्रों नेक्स्ट पॉइंट की, कि शुरुआत के 2 वर्षों तक बच्चों में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी होती है। विचार का प्रकटीकरण 2 वर्षों के बाद शाब्दिक भाषा के उदय के बाद आसान हो जाता है। इसी पॉइंट से निकल कर आया है मित्रों कि भाषा जो है वो विचार से पहले आती है, जो वाइगोत्स्की महोदय ने कहा। क्योंकि शुरुआती वर्षों में जब बालक के पास भाषा नहीं होती तो उसके पास विचार तो होते हैं लेकिन अभिव्यक्ति उसकी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके पास भाषा नहीं होती। और जब उसके पास भाषा आ जाती है, यानी जब बालक बोलने लगता है, तो आप देखते हैं वह अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने लगता है। ठीक है ना। तो मित्रों आगे हमें लगता है कि आपकी क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। वाइगोत्स्की महोदय से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको इस लेक्चर से बाहर नहीं मिलेंगे। अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा है तो आप निश्चिंत होकर के एग्जाम में बैठिएगा। आपको इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण
क्वेश्चंस हम करवा देंगे, आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेव वाइगोत्स्की महोदय जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इनसे बनने वाले प्रश्न जो हैं वो इससे बाहर नहीं आएंगे। आज की ये क्लास आपकी ये आज की क्लास जो है वो आपको 2 से 3 मार्क्स जो है वो देकर जाएगी। ठीक है ना साथियों, क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथियों, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ। साथियों धन्यवाद।